दिया है। होली का पर्व था, सोच रहा था कैसे होगा। एक भी पैसा ब्याज लेके नहीं आया। 3 साल के बाद आए। आप उपकार मान रहे हो उसका। और जिसने सब कुछ दिया है उसके पास बैठ के रोते हो। अरे मित्र, बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा जब ये कह देता है, बाप क्या नहीं करता अपने बेटे के लिए, और बेटा जब ये कह देता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया, बाप की छाती फट जाती कि मैंने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, आज ये बेटा कह रहा है मेरे लिए क्या किया। ऐसे जब हम भगवान के पास बैठ के कहते हैं, भगवान आपने हमें ये नहीं दिया, आपने हमें वो नहीं दिया, आपने हमें इस लायक नहीं बनाया, आपने उस लायक नहीं बनाया, भगवान को बड़ा कष्ट होता है। भगवान के कष्टों को लिखा है गीतकारों ने। बड़ी सुंदर गीत की लाइनें हैं, आइए गुनगुनाते हुए गाते हैं। कोसता है मुझे दोष देता, अरे मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। कोसता है सदा दोष देता मुझे, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। तुझको सब कुछ दिया मेरे प्यारे, अरे तुझको सब कुछ दिया मैंने प्यारे, अरे तू नहीं जान पाए तुम्हें क्या करूं, तू नहीं जान पाए तुम्हें क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तुम्हें क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं देख पाए तुम्हें क्या करूं, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, तू नहीं देख पाए। मित्रों, वो परमात्मा बड़ा दुखी होता है और इसलिए ऋषि कहते हैं परमात्मा को कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। परमात्मा का उपकार मानो। जब यह आदमी भगवान का उपकार मानता है, भगवान के सामने कृतज्ञ होकर के खड़ा हो जाता है, तब भगवान की कृपा इस आदमी के जीवन में उतरने लगती है। तब भगवान की कृपा इस आदमी के जीवन में उतरने लगती है मित्र। इसलिए ऋषि निवेदन करना चाहते हैं कि वास्तव में ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ है और परमात्मा के इरादे को भाप करके आप अपने जीवन का उपयोग कीजिए। हमारे श्रृंगी ऋषि जी महाराज ने पुनः कहा कि जरा ये बताओ प्रभु, प्रास्तौ शिष्टाम नवीनाम ताम जिज्ञासानति पूर्वकम कासा देवता यस्य नरस्तोपासने नहीं प्रत्यक्षम फलमाप्नोति सुखी भवति सोन्नतः महाप्राज्ञो पिपलादो जगादमानवस्य। ऋषि कहते हैं, श्रृंगी ऋषि जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा करके एक बात बताओ, ये आदमी भगवान के पास कैसे जाए, भगवान की पूजा कैसे करे। ये मन भी कभी करता है, कभी मान लो मन कर लिया इसलिए चलो भगवान की पूजा किया जाए, तो इतने भगवान हो गए, इतने देवी देवता हो गए, इतने गुरु हो गए। मान लो ये आदमी गुरु करने का भी मन कर ले, तो जैसे टेम्पू वाले सब खाइते थे ना, टेम्पो में बैठे हुए कबो देखे हुए स्टैंड पर जबरदस्ती दुकान लाई के बोरिया बिस्तर भाई लेते ऑप्शन लड़े लगी एक सवारी के लिए। तो ऐसे आज गुरु क्या कहाँ चला जाए ये आदमी। ये आदमी कभी मन भी कर ले कि मैं पूजा पाठ करूंगा, तो आदमी सोचता है यार यहाँ खींचे खैचा मचा है, तो इससे अच्छा तो वह रहे जहां हम अपने घरे रहें ठीक ठाक। ये आदमी इतने भगवान, इतने देवी देवता,
राम की पूजा करता आदमी, राम भगवान का फोटो लगाता, 2 ठो अगरबत्ती लगाता, आसमीन आसमी बिछाता है और थोड़ा आचमन वगैरह करके जब पाठ शुरू करता है, इतने में श्री रामचंद्र के पाल भजमन हन भव धारणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारणम कंधर्प गणितमित छबनो नील नील सुंदरम पटपीत मानव तरित नव जनक स्थावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन अमर आनंद कंद कौशल चंद। अरे तब तक हनुमान जी के पुजारी आ जाते और कहते भैया इनकी पूजा कर। अरे मेरे हनुमान जी ने इनका मदद नहीं किया होता तो ये सीता का भी पता नहीं लगा पाते। हम मेरे हनुमान जी की पूजा कर। एक ही छलांग में समुद्र लांग गए, लंका को जला के राख कर दिया। भजन गाने वाले ऐसा भी भजन बना देते हैं कि राम की चले ना हनुमान की बिना। अब आदमी सोचता हो सकता है गड़बड़ हो रहा हो तो क्यों ना गड़बड़ी को सुधारें। और राम जी को थोड़ा सा उठा के अलग नहीं करता है, लेकिन अब थोड़ा सा किनारे करता है, हनुमान जी को सामने रखता है। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर राम दूत बलधामा अंजन पत्पन सुतनमा महावीर विक्रम मलिंगी कुमत निमार सुमत के संगी कंचन मुनि बड़ा सुसा कानन कुंडल कुंडित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे काने मोंजनी। तब तक शंकर भगवान की पुजारी आ जाती। और इनकी पूजा, ये तो मेरे भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं, इनकी पूजा। और इन्होंने तो स्वयं कहा था प्रात नहीं जो नाम हमारा तादिन ताई न मिले हारा कहाँ कौन में परम कुलीना का सभी विधि ना, इनकी पूजा कर। अरे मेरे भगवान भोलेनाथ की पूजा कर। वरदान देने में स्पेशलिस्ट, चाहे स्वयं को धोखा हो जाए लेकिन वरदान देने में मना नहीं करते, खुश हो जाए बस। मेरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। बाद में सोचता हो हाँ बात तो सही है, ये हैं तो शंकर भगवान के रुद्र अवतार हनुमान जी, तो क्यों ना अवतार की पूजा काहे करूं, उनके अंश की पूजा काहे करूं, उन्हीं की पूजा करूं। बात दिमाग में बैठ जाती है। अब थोड़ा सा कहता है चलो हनुमान जी थोड़ा सा किनारे हो जाओ, शंकर भगवान आ रहे। शंकर भगवान को बिठाता है, और शंकर भगवान को बिठाता है और शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय से लगा के महामृत्युंजय से लगा के शिव पुराण की कथाओं से लगा करके सारा सब कुछ भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने को तैयार हो जाता। इतने में भगवान कन्हैया के पुजारी आ, और वो तो कहते हैं जहां न काम चलता है तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती है वहां मुरली की तानों से। मेरे भगवान कन्हैया की पूजा। अब वो आदमी भगवान कन्हैया का फोटो लगाता है और भागवत पुराण से लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय से लगा करके वो सारे मंत्र पढ़ता है। इतने में नवरात्रि आ जाती है, और नवरात्रि में तो चारों तरफ हाहाकार। पहले हम लोग छोटे छोटे रहे तो एक मूर्ति रखी जात रहा है, अभी मूर्ति बना हुआ। अब मूर्ति आने जाओ तो कहिए कि सेट लिया हो कि यक्का ही लिया हो। अब वो खरीदे वाले सोचे हैं कि यार यक्का ही लाई जाए तो और माता सब रही रही है, कौन झगड़ा ना हो जाए, कौन गुस्सा ही ना जाए, श्राप न लाग जाए। तो 4-5 जने उन बेचारे जात हैं मूर्ति बनावे, वह सलाह करते हैं, कहते हैं कि अब गाँव वाले न दिन तो कहीं चलो 1,000 और दे देंगे, जहाँ अच्छा झेला जाता कोई बात नहीं यार, सब पूरा सेट ले चलो। दुर्गा माता वहीं काली माता वहीं लक्ष्मी माता वहीं गणेश भगवान, सब पूरा सेट। और ये तो अलग ही रखो, एक माता वाले इतने जबरदस्त हैं कि तो बिल्कुल नाकम दम कर देते। ये पर्चा भी बांटेंगे, बुलौआ भी कह देंगे, कलशा भी बनवा लेंगे, कलश यात्रा भी कर लेंगे, हल्ला भी मचाएंगे, आपके घर का कांड़ी डाले जब तक तू न जाओ। ये गायत्री वाले तो बड़े बेढब हैं भैया, ये बिल्कुल नाक में सोवे नहीं देते।
अब ये आदमी, ये श्रृंगी ऋषि जी कहते हैं, अब ये आदमी सोचता है पूरी जिंदगी बीत जाती है, फोटो बदलते बदलते, मूर्तियां बदलते बदलते, किताबें बदलते बदलते, माताओं का मंत्र बदलते बदलते, इतने मंत्र, इतने देवता, इतनी किताबें, इतने फोटो, इतनी मूर्तियां, आदमी कौन से देवता की पूजा करे प्रभु? इस आदमी की समझ में नहीं आता। हमारे यहाँ जरवल में एक दिन मैं जा रहा था, एक बूढ़ी माता जी, सवेरे माता जी आई थी, मैंने देखा था। तो ऐसे एक माता जी हैं, ईश्वरचंद भैया की मम्मी, बहुत बूढ़ी हो गई, अब मिल गई हमको रोड पर, अरे भैया, और हमारा हाथ पकड़े जबरदस्ती। हमने कहा माता जी बात तो बताओ। कहीं भैया घरे चलो, बहुत दिक्कत है, उनका बताइए। तो हम